हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट को लेके कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, ठीक है, कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए इस एक्ट पे और जो इसके अंदर जो कोई अपराध होता है उसके लिए दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं कि जो अपराध होता है उसके लिए क्या फ़ैसला दिया और SC/ST एक्ट को लेके क्या फ़ैसला दिया। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली लीगल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम बात करेंगे SC/ST एक्ट को लेके कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या फ़ैसला दिया है। SC/ST एक्ट में सेक्सुअल हरेसमेंट को लेके केस था। हाल फिलहाल में उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो जो केस का नाम है वो है दशरथ साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, इसका एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुसूचित जाति की किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी जो ऑफेंस होता है, ठीक है, और किसी के साथ फोर्स हुआ है, असॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो क्या है कि अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के अपराध में आरोपित व्यक्ति को केवल तभी चार्ज लगाया जाएगा जब अपराध सिर्फ इसलिए किया गया हो कि उसकी पीड़िता की ऐसी जाति थी, मतलब वो SC/ST में किसी भी जाति से बिलोंग करती थी, ठीक है, तो उसके बारे में ये सोचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो इसमें जो जज थे BR गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और संदीप मेहता, इन तीनों जजों की पीठ ने कहा कि SC/ST जो अत्याचार निवारण अधिनियम जो एक्ट है उसके जो सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 3 का जो 1 और जो उसका सब क्लॉज है, ठीक है, 11, उसमें बताया कि दशरथ साहू की जो सज़ा है, मतलब जो उसको पनिशमेंट मिली थी उसको जो है रद्द कर दी गई अभी, क्योंकि इस मामले में जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट था उसने जो इसको पनिशमेंट दी थी वो 1 वर्ष से घटाकर जो है 6 मंथ का जो जेल थी, मतलब जो पनिश किया था वो दिया था। भले ही अपीलकर्ता ने पीड़ित उसकी घरेलू मदद के साथ एक समझौता दायर किया था और जो हाई कोर्ट ने कहा कि जो SC और ST एक्ट जो बनाया है उसके तहत अपराध जो है समझौता योग्य नहीं है, ठीक है। इसमें अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, बाद में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आरोपी को जो है IPC का जो सेक्शन है 354 और 451 के तहत जो है दंडनीय जो भी अपराधों से जो है बरी कर दिया, ठीक है। अब उनकी जो अपील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि जो FIR के अनुसार पीड़िता जो घरेलू काम करने के लिए लगी हुई थी, मतलब जो उनके मेड थी, ठीक है, वो घर में काम करती थी और जब वो घर का काम कर रही थी तो जो अपीलकर्ता ने उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की थी। जो अपीलांट था उसने ट्राई किया था आउटरेज हर मॉडेस्टी व्हेन शी वाज डूइंग द हाउस होल्ड चॉर्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पीठ ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट जो जजेस थे उसने कहा कि इस प्रकार स्पष्ट रूप से यहाँ तक कि पीड़िता के जो उसने चार्ज लगाए हैं आरोपी द्वारा आपत्तिजनक कृत्य इस इरादे से नहीं किया गया था कि वो SC या फिर किसी ऐसे लोअर कास्ट से बिलोंग रखती है, ठीक है, SC/ST कास्ट से जो है ऐसे बिलोंग करती है, उसका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, ठीक है। फिर इसमें कहा कि एक केस और भी था, मशूमशा हसनसा मुसलमान बनाम महाराष्ट्र का जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000 का केस था। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का उन्होंने बताया कि उन्होंने पीठ ने कहा कि SC/ST एक्ट का जो सेक्शन 3 का जो क्लॉज 1 है, ठीक है, उसका जो सब क्लोज 11 है उसकी जो लैंग्वेज है वो एज इट इज़ सेम है, क्योंकि उसमें ये भी प्रावधान है कि अपराध है जो मतलब क्राइम किया गया है वो SC या ST के व्यक्ति पर इस इरादे से किया गया हो कि वो उसकी कोई कास्ट को बिलोंग करके किया जा रहा हो। इस मुद्दे की जांच करते हुए कि क्या अपीलकर्ता की सजा उचित और वैध थी, पीठ ने कहा धारा को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि शील भंग करने का अपराध इस इरादे से किया जाना चाहिए कि पीड़ित अनुसूचित जाति वर्ग से है। पीठ ने आरोपी को बरी करते हुए कहा, हमारी राय है कि SC/ST एक्ट का जो सेक्शन 3 का जो फर्स्ट क्लोज का जो 11 है सब क्लोज, उसके तहत अपराध के लिए आरोपी को अपीलकर्ता की सजा अन्यथा गुण दोष के आधार पर ये जो टिकाऊ नहीं है।
तब उसको SC/ST एक्ट में कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्शन को मेंशन किया है, सेक्शन 3 का जो फर्स्ट क्लोज का जो सब क्लोज 11, उसमें बताया है कि वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई अपराध हो रहा है किसी SC/ST एक्ट के कैंडिडेट के साथ, तो वो उसकी जाति को सूचित करते हुए या फिर उसके इंटेंशनली किया हो कि ये इस जाति से और इसके साथ ये अपराध करना है।